हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 एक्सरसाइज 13.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को आराम से करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चन को। देखिए, कहता है एक गांव है और गांव की पॉपुलेशन है 4000, यानी कि उसमें 4000 लोग रहते हैं गांव के अंदर। और एक जो पर हेड रिक्वायरमेंट है पानी की 150 लीटर है। गांव के अंदर 4000 लोग रहते हैं और एक जो आदमी है या एक जो पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट है 150 लीटर पानी की एक दिन की। तो एक दिन में 4000 लोग कितना पानी यूज करेंगे? 150 इंटू 4000। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होगी एक दिन की पूरे गांव की। तो कहता है कि गांव के अंदर एक टंकी है, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। तो कहता है कितने दिनों तक पानी जो है ना टंकी का वो चलेगा। बिल्कुल ही इजी है। देखिए, टंकी की शेप दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो क्यूबॉइड की शेप में टंकी, पानी की टंकी है गांव के अंदर। देखिए, मैं बना देता हूं क्यूबॉइड, जो कि क्यूबॉइड क्या है एक्चुअल में, ये वाटर टैंक है, पानी की टंकी है। ठीक है, इसकी लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर और हाइट है 6 मीटर। ये पानी की टंकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए, ये लीटर में है, ये मीटर क्यूब में है, तो इसको भी लीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, लेंथ ऑफ वाटर टैंक, पानी की टंकी की जो लेंथ है 20 मीटर है, ब्रेथ जो है, चौड़ाई है उसकी 15 मीटर और हाइट जो है, ऊंचाई है दे रखी 6 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका। टंकी का वॉल्यूम बोल दो या फिर पानी का वॉल्यूम हो जाएगा एक्चुअल में। वॉल्यूम ऑफ टैंक, पानी के टंकी का वॉल्यूम, यानी कि L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 15 इंटू 6। ठीक है, तो 20 इंटू 15 इंटू 6 क्या होता है? 90। तो ये 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया 1800 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया पानी के टंकी का। और देखिए, पॉपुलेशन है 4000, तो एक दिन की रिक्वायरमेंट है 150 लीटर। तो क्या लिखोगे? वाटर कंज्यूम्ड इन वन डे, वाटर कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन, एक इंसान के द्वारा, एक आदमी के द्वारा, गांव के एक आदमी के द्वारा जो वाटर कंज्यूम हुआ है वन डे में, एक दिन में। ठीक है, तो वो दे रखा है 150 लीटर पानी यूज करता है एक आदमी। और क्योंकि 4000 आदमी है ना टोटल, तो 4000 पर्सन एक दिन में कितना पानी यूज करेंगे? 150 इंटू 4000, यानी कि 60,000 लीटर। ठीक है, तो ये लीटर आ गया, ये मीटर क्यूब में है, तो ये लीटर में है। तो इसको क्या करेंगे हम, आपको पता हो तो 1 मीटर क्यूब जो किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 लीटर किसके इक्वल होएगा? 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के। तो ये हो जाएगा 60,000 लीटर की जगह रख देंगे हम 1/1000 मीटर क्यूब। 30 से 30 कैंसिल, तो ये आ गया 600 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, दोनों को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। तो देखिए,
ये पानी कंज्यूम है, ये जो 600 मीटर क्यूब आया, ये पानी यूज हुआ या पानी यूज किया गया 4000 लोगों के द्वारा, मतलब पूरे गांव के द्वारा एक दिन में। ठीक है, और कहता है कि बताओ ये पानी की जो टंकी है ना, इसका पानी कितने दिन चलेगा। तो देखिए ये तो एक दिन में 4000 लोगों के द्वारा पानी यूज हुआ है। अब मान लेते हैं n दिनों के लिए चला पानी। लेट नंबर ऑफ डेज फॉर विच वाटर ऑफ टैंक लास्ट, मतलब दिनों का नंबर, कितने दिन के लिए पानी चलता है टंकी का पानी, वाटर ऑफ टैंक लास्ट मैंने चलता है, दिन जितने जितने दिनों के लिए टंकी का जो पानी चलता है वो मान लेते हैं n। तो एक दिन के लिए, एक दिन में जो वाटर कंज्यूम है वो 600 मीटर क्यूब है, और n इंटू 600 को इसके इक्वल रख दो आप। आपने टंकी का वॉल्यूम निकाल लिया ये। ठीक है, एक दिन में 4000 लोगों के द्वारा पानी यूज हुआ, ये निकल गया। एक दिन में यूज हो रहा है एक आदमी के द्वारा 150 लीटर, 4000 लोगों के द्वारा यूज होगा इतने लीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं n दिनों के लिए टंकी का पानी चलता है, तो क्या करोगे n इंटू ये जो एक दिन में पानी यूज हो रहा है n इंटू 600, तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे वाटर कंज्यूम्ड बाय 4000 पर्सन्स इन वन डे, सॉरी n डेज। ठीक है, एक दिन में नहीं n डेज में, n दिनों में 4000 लोगों के द्वारा जो पानी यूज किया गया है वो किसके इक्वल होएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टंकी के वॉल्यूम के इक्वल होएगा। यानी कि n इंटू एक दिन में यूज हुआ पानी 600 मीटर क्यूब इक्वल टू टंकी का वॉल्यूम है 1800। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड 00 से 00 कैंसिल, तो n आ जाएगा 18/6 यानी कि 3। तो 3 दिनों के लिए पानी चलेगा टंकी का। साफ सी बात है, अगर एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी यूज हो रहा है तो 1800 मीटर क्यूब कितने दिन में चलेगा, 3 दिन ही चलेगा, सीधा भी पता लग रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कहता है गोदाम है, गोडाउन है, एक गोदाम है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, तीनों डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं गोदाम, क्यूबॉइड की शेप में है गोदाम। देखिए ये है गोडाउन, गोदाम है, शेप क्या है क्यूबॉइड की। पिक्चर बनाना सीखिए। लेंथ जो है 40 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर, आराम से करना सीखिए किसी भी क्वेश्चन को। हाइट जो है 10 मीटर, अपने आप इंटरेस्ट बनने लग जाएगा आपका, जल्दबाजी ना कीजिए। तो ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखे गोडाउन की क्यूबॉइड की शेप में। कहता है कि कितने इस गोदाम के अंदर लकड़ी के, वुडन लकड़ी के क्रेट है, सब्जी वगैरह की देखी होगी आपने, जैसे सब्जियों की प्लास्टिक की क्रेट होते हैं जिसमें सब्जी वगैरह के वो सांचे से होते हैं, उसमें सब्जियां पैक होके मार्केट में लाई जाती हैं, फार्मर वगैरह लेके आते हैं। तो लकड़ी की क्रेट है, ठीक है, उनकी एक लकड़ी की क्रेट की जो है डायमेंशन दे रखी है ये। तो कहता है कि कितनी वुडन क्रेट इस गोदाम के अंदर आएगी। तो सबसे पहले इस गोदाम का हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L है 40, B है 25, H है 10। ठीक है, तो इसको अभी सोल्व ना करो चाहे, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल लगना, कट जाएगा ये। तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम गोडाउन का।
अब हम निकालेंगे जो एक लकड़ी की जो क्रेट है ना, उसको बना लेता हूं लकड़ी की क्रेट, वो भी क्यूबॉइड की शेप में है। तो ये मैं वुडन क्रेट बना लेता हूं, जो कि इस गोदाम के अंदर रखी जानी है। ये गोदाम है किस्म से, एक कमरा है बहुत बड़ा, और ये लकड़ी की क्रेट है। तो उसकी दे रखी है लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर, और हाइट जो है वो दे रखी है 0.5 मीटर। ठीक है, ये है वुडन क्रेट। तो इसका वॉल्यूम निकालो, एक का वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, वो भी L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे LBH क्या आएगा, ये 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में है ना, मीटर क्यूब। ठीक है, और कितनी मान लेते हैं कितनी क्रेट आएंगी जो गोदाम के अंदर, लेट नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, मान लेते कितने आएगी, n आएगी। तो एक क्रेट का वॉल्यूम गुणा में n इक्वल टू पूरे गोदाम का वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे आप, लिखना आप, ये लिखना जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ n वुडन क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। जितने भी क्रेट क्रेट आएगी इस गोदाम में, उन सभी का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोदाम, यही आएगा ना। तो n इंटू एक का वॉल्यूम है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, और गोदाम का जो वॉल्यूम है वो है 40 इंटू 25 इंटू 10। इसको सोल्व कर लो, n को यहीं पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। पॉइंटों को हटाओ, ये एक ज़ीरो और ये दो डिजिट के लिए दो ज़ीरो और एक डिजिट के लिए एक और ज़ीरो। ठीक है, तो ये देखिए 25 5 जा 125 होता है, और 5 2 जा 10, ये 5 8 जा 40। ठीक है, और किस पे कटेगा, देखिए 5 2 जा 10 0 0 0 और 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 32,000 अपॉन नीचे 3 बचा। ठीक है, 32,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10,666.67। ठीक है, 10,666.67 वुडन क्रेट्स, यानी कि लगभग 10,666 वुडन जो क्रेट्स है ना, वो आएंगी इस गोदाम के अंदर। ये नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ गया 10,666.67। क्लियर है, बिल्कुल ही इजी था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्यूब आप कर चुके हो, क्यूब का वॉल्यूम A3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है एक सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर साइड का। तो सबसे पहले बनाऊंगा मैं क्यूब। क्यूब की सभी साइड बराबर होती है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही बराबर होती है क्यूब की। तो ये क्यूब है। ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, और उसको 8 क्यूब में काट दिया गया बराबर वॉल्यूम के। तो इस क्यूब को काट के
क्या कर दिया, छोटे छोटे 8 क्यूब एक बड़े क्यूब को काट के गुणा में, एक क्यूब है ये, गुणा में 8, ऐसे छोटे छोटे 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया इस बड़े क्यूब को। और ठीक है, और नए क्यूब की कहता साइड क्या होगी, ये जो साइड है ना इस क्यूब की क्या होगी। और सबसे पहले जो 8 जो क्यूब में डिवाइड किया ना, हर एक क्यूब की साइड बताओ और दोनों के सरफेस एरिया के बीच में रेशियो बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सॉलिड क्यूब का लेंगे हम, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब, जो बड़ा क्यूब था उसकी जो साइड है ए मानी हमने, तो वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो पहले, बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, वो होता है A3 यानी कि 12 का 3, 12 की क्यूब, इसको एज इट इज रखो क्योंकि इक्वल होंगे ना तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 क्यूब ही लिख दो एक बार, 12 क्यूब सेंटीमीटर ना, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये है एक सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम। अब हम एक छोटे क्यूब का साइड लिखेंगे जो हमें पता नहीं है, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, हमें नहीं पता। ठीक है, ये नहीं पता, और इसका वॉल्यूम निकाल लो, छोटे क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा A की 3। ठीक है, A की पावर 3 हो जाएगा। ये तो एक का वॉल्यूम हो गया, 8 का वॉल्यूम निकाल लो क्योंकि 8 बनाया है ना हमने छोटे क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स वो होगा A3 इंटू 8 यानी कि 8A3। ठीक है, 8 क्यूब का वॉल्यूम पूरे सॉलिड क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होएगा, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, यानी कि 8 स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम है 8A3 इक्वल टू 12 की पावर 3। ठीक है, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब यूनिट मान रखे ना, ये भी सेंटीमीटर में मानेंगे, तो A क्यूब आ जाएगा 12 की पावर 3, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, या फिर लिखेंगे 12 की पावर 3, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, और A कैसे निकलेगा, 12 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, ये जो 3 है ये 1.3 हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो ये 3 इंटू 1.3, 3 से 3 कैंसिल, और इसके लिए भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। जो 8 जो क्यूब बने ना उनकी हर एक की जो साइड आएगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये साइड 6 सेंटीमीटर होगी। कैसे निकलोगे, देखो 12 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, ये 1.3, 3 इंटू 1.3, 12 की पावर 3 इंटू 1.3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसके लिए भी 3 से 1.3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, जो नए क्यूब की साइड। उसके बाद कहता है कि दोनों के सरफेस एरिया में रेशियो भी बताओ, रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया देखो इसका निकालो, बड़े क्यूब का। ठीक है, तो क्या लिखना आगे, रेशियो ऑफ बोथ सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया में रेशियो निकालनी है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, जो बड़ा जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ छोटे वाला क्यूब, एक का सरफेस, क्योंकि एक का। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, 8 का नहीं, एक क्यूब का सरफेस एरिया। तो जो बड़ा जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, एक साइड का होता है A स्क्वायर, तो 6 साइड होती हैं, तो 6 साइड का सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, बड़े क्यूब की साइड है ये, और नीचे एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया, उसका भी क्या होगा 6 इंटू स्मॉल क्यूब की साइड का स्क्वायर, 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा। साइड बड़े क्यूब की क्या है, बड़े क्यूब की जो साइड है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12
अपॉन छोटे क्यूब की साइड हमने 6 निकाली है, तो 6 इंटू 6, तो ये 6 दूनी 12, ये भी 6 दूनी 12, यानी कि 4/1 या 4:1 क्या होगी, रेशो आ गई दोनों के सरफेस एरिया में। बड़े क्यूब का सरफेस एरिया छोटे क्यूब का सरफेस एरिया के बीच में रेशो आ गई 4:1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। सरफेस एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना 6a²। ए क्या है, साइड है क्यूब की। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.5 का। देखिए कहते हैं एक नदी है, वो 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है। ठीक है, तो नदी, देखिए ये नदी का पानी बना लेता हूं मैं, या नदी बना लेता हूं, क्यूबॉइड की शेप में बने गया नदी का पानी या नदी, रिवर। ये है रिवर जो कि होगी क्यूबॉइड की शेप में। ठीक है, इसकी गहराई यानी कि हाइट दे रखी है 3 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है यानी कि ब्रेथ दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, और नदी जो बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2000 मीटर या 2 किलोमीटर बह रही है नदी का पानी। यानी कि लेंथ क्या है, 1 घंटे में उसकी लेंथ क्या है, 2000 मीटर। ठीक है, लेंथ जो है 2000 मीटर 1 घंटे में, क्योंकि पानी का फ्लो 1 घंटे में 2 किलोमीटर है ना, इसका मतलब 1 घंटे के अंदर उसकी लेंथ क्या होगी, 2000 मीटर। ठीक है, तो कहता है कितना पानी समुद्र में गिरेगा 1 मिनट में। तो देखिए 1 घंटे में वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में वॉल्यूम निकाल लो। ये 60 मिनट के लिए लेंथ दे रखी है, 1 घंटे के लिए 60 मिनट के लिए लेंथ। तो आप 60 मिनट के लिए वॉल्यूम निकाल लो और फिर 1 मिनट के लिए वॉल्यूम निकाल लो। देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रिवर, समझना है क्वेश्चन को। रिवर की लेंथ L जो वो 2000 मीटर या 2 किलोमीटर या 2000 मीटर। उसके बाद है ब्रेथ, रिवर की चौड़ाई 40 मीटर, और गहराई या ऊंचाई जो है, हाइट जो है रिवर की, वो दे रखी है 3 मीटर। तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का वॉल्यूम जो फ्लो कर रहा है रिवर से, नदी से समुद्र में 60 मिनट में या 1 घंटे में, पानी का वो वॉल्यूम जो नदी से बह रहा है समुद्र में 60 मिनट के अंदर, वो आएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 2000 इंटू 40 इंटू 3, ये आएगा 24,000 मीटर क्यूब पानी। ये पानी, इतने मीटर क्यूब जो पानी है ना नदी से समुद्र में गिर रहा है 60 मिनट में। और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम रिवर इन 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितना गिरेगा नदी का पानी समुद्र में, 24,000, ये 60 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। 4000 मीटर क्यूब जो है ना पानी नदी का समुद्र में गिरेगा 1 मिनट में। ठीक है, 4000 मीटर क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान था। नदी की जो लंबाई जो आएगी ना 2000 मीटर आएगी 1 घंटे में। 1 घंटे में 2000 मीटर लेंथ है किस्म से रिवर की। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लो नदी के पानी का जो नदी से समुद्र में गिर रहा है 60 मिनट में, L इंटू बी इंटू एच। और 1 मिनट में जो पानी का जो वॉल्यूम नदी से समुद्र में गिर रहा है वो आ जाएगा 24,000 अपॉन 60 में, यानी कि 4000 मीटर क्यूब। बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 किया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.5 यहाँ पे कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, क्योंकि इस चैनल पे मिल गई आपको वीडियोस प्लस बेस्ट नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।